आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन के बारे में। यानी ट्रांसलोकेशन का एक जो मैकेनिज्म होता है जो प्लांट बॉडी के अंदर होता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस एक खास प्रोसेस होता है जिसमें कि प्रिपेयर्ड फूड या हम कहें कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स मूव करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। यानी प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक जो फूड पहुंचता है, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। अब हम अगर बात करें इस मूवमेंट की कि ये मूवमेंट जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, तो पौधों के अंदर एक खास किस्म का टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है फ्लोएम टिश्यू, जो कि क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू की एक टाइप होती है। वेस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम के अलावा जाइलम भी शामिल होता है। तो जाइलम का काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। तो फ्लोएम का क्या काम है, प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट करवाना थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे हम अपने सामने डायग्राम भी ले आते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट हमें नजर आ रहा है और इसके अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस हो रहा है जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ग्रीन पार्ट की मदद से, जैसे कि ज्यादातर लीव्स होते हैं ग्रीन पार्ट्स में, तो प्लांट्स क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और मेजॉरिटी जो पार्ट होता है ग्रीन पार्ट वो कौन सा होता है, लीव्स का होता है। तो अब ये जो प्रिपेयर्ड फूड होता है इसकी क्योंकि प्लांट के बाकी हिस्सों को भी जरूरत होती है, तो एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस की मदद से प्रिपेयर्ड फूड पौधे के बाकी के हिस्सों तक जाता है। और किसकी मदद से जाता है, फ्लोएम टिश्यू की मदद से। अब अगर हम बात करें फ्लोएम टिश्यू की कि ये क्या है, तो फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब की शक्ल में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है, यानी जो कि लीफ से लेके पौधे के हर हिस्से तक फैला होता है। तो ये बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं जो कि लीफ से लेके पौधे के बाकी के तमाम हिस्सों तक फैली हुई होती हैं और इनका काम क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और इस मैकेनिज्म को ट्रांसलोकेशन का मेथड कहा जाता है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की या पैटर्न की, तो ट्रांसलोकेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, ट्रांसलोकेशन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यानी पौधे के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज, जो हिस्से होते हैं, उनको, उनमें से कुछ हिस्सों को सोर्सेस कहा जाता है और कुछ को सिंक कहा जाता है। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है ये हम देख लेते हैं। तो सोर्स कौन से एरियाज होते हैं प्लांट्स के, सोर्सेज वो एरियाज होते हैं जहां पे सब्सटेंसेस प्रिपेयर होते हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्योंकि फूड प्रिपेयर करता है, इसलिए फूड प्रिपरेशन वाले जो एरियाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सोर्सेज कहलाते हैं। तो सोर्स और सिंक को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम की भी मदद लेते हैं और साथ साथ देखते हैं कि सोर्सेज कौन से एरियाज होते हैं। ये वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो हमें ये जो ग्रीन कलर का पार्ट नजर आ रहा है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है लीव्स के अंदर। जैसे कि हमने दूसरी डायग्राम की मदद से देखा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कौन से एरियाज हैं जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, तो इन एरियाज को क्या कहा जाता है, सोर्सेज। तो यहाँ पे हम सोर्स की एग्जांपल कौन सी देख रहे हैं, लीव्स की, क्योंकि लीव्स के अंदर ही ज्यादातर जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है। तो लीव्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज क्या है, सिंपल शुगर। यानी फूड जो प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ज्यादातर सुक्रोज की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमें जो रेड रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सुक्रोज प्रोड्यूस हुई है, यानी ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को ये रेड डॉट्स शो कर रहे हैं। तो सोर्सेस कौन से एरियाज होते हैं या कौन से पार्ट्स होते हैं जहां पे फूड या सब्सटेंसेस प्रिपेयर होते हैं। और अगर हम बात करें सिंक की, तो सिंक कौन से एरियाज या पार्ट्स होते हैं, सिंक पौधे के वो हिस्से होते हैं जिन्हें फूड की जरूरत होती है या वो इन सर्च ऑफ फूड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पौधे के वो पॉइंट्स जहां पे शुगर डिलीवर होती है, यानी जो फूड है वो डिलीवर होता है, उन पॉइंट को कहा जाता है सिंक। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो
फूड है जो कि सोर्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ है तो वो कहाँ पे आ रहा है, सिंक में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सिंक को फूड की जरूरत होती है, तो ये वो वाले एरियाज होते हैं। इसके अलावा रूट के अलावा यंग शूट्स जो होती हैं, यानी जो डेवलप कर रही होती हैं शूट्स वो, और जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये सिंक कहलाते हैं। अब एक दफा जब यहाँ पे यानी लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो जाता है, या शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो फूड कहलाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और पौधे इसी फूड को अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी के ऑर्गेनिजम्स भी फिर इसी प्रिपेयर्ड फूड पे डिपेंड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी मूवमेंट की कि ये यहाँ से फ्लोएम तक कैसे आता है, यानी जो सोर्स है वहां से फूड फ्लोएम तक कैसे पहुंचता है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्लोएम में। किसके थ्रू, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो शुगर की ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, तो उनको शुगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। यानी यहाँ पे कुछ प्लांट्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होंगी जो क्या करेंगी कि इस सुक्रोज को, या जो आम शुगर होते हैं, सॉरी आमतौर पे शुगर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, तो यहाँ से इसको ये प्रोटीन्स पिक करेंगी इस प्रिपेयर्ड फूड को, और वो लेके आएंगी इसे फ्लोएम तक, और फ्लोएम के जरिए ये कहाँ तक जाएंगे, पौधे के बाकी के हिस्सों में, जिसे क्या कहते हैं, सिंक। तो ये तो केस है कुछ प्लांट्स का, लेकिन जो बाकी के प्लांट्स होते हैं जिसमें कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होती शुगर फ्लोएम के अंदर, तो उनमें क्या होता है कि शुगर कैसे फ्लोएम तक पहुंचती है कि फ्लोएम की जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे जो फ्लोएम की सेल वॉल है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, तो उन ओपनिंग्स के थ्रू शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोएम तक जाते हैं। तो इस तरह से जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दो फिनोमेना की मदद से यहाँ तक पहुंचते हैं। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि ये जो ट्रांसलोकेट होने वाला फ्लूइड होता है ये फ्लूइड की फॉर्म में होता है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, यानी इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि इसमें ज्यादातर क्या चीज होती है, सुक्रोज या शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्योंकि ये फ्लूइड होता है यानी ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड है, तो इसलिए इसके अंदर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये जो ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड है जिसने के ट्रांसफर होना होता है या ट्रांसलोकेट होना होता है, तो तकरीबन 10 to 25% ये ड्राई मैटर पे मुश्तमिल होता है। यानी ये जो सोल्यूशन सा बना होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल अगर हम ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड देखें तो उसमें से 10 to 25% ड्राई मैटर होता है। तो उस ड्राई मैटर में भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स की होती है, जिसे हम कैन शुगर भी कहते हैं या सिंपली शुगर भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ड्राई मैटर के अंदर तकरीबन 90% जो है वो किसकी क्वांटिटी होती है, सुक्रोज की होती है, और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उसमें बाकी के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो आज हमने पढ़ा पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन के बारे में।